गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे सैकड़ों ऐप हैं जिनसे आप 10 से 15 मिनट के अंदर इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। इंस्टेंट लोन को लेकर हर दिन बिहार तक आपको एक खबर दिखा रहा है और साथ ही ये भी बता रहा है कि ऐसे लोन ऐप से आप कैसे बच सकते हैं और लोन लेने का सबसे सही तरीका क्या है। दरअसल ये लोन ऐप जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो ये इंस्टेंट लोन ऐप आपसे कुछ भी नहीं पूछते। कहने को ये आपका एक वोटर आईडी, पैन कार्ड और एक रिसेंट फ़ोटो लेते हैं और उसी के बिहाफ पर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये तक क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको लोन देने के नाम पर काट लेते हैं और 7 दिन की समय देते हैं पैसे को लौटाने का। और जब आप पैसे नहीं लौटाते उसके बाद शुरू होती है ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी आपके करीबी हैं उन तक आपके बारे में ये लोग बताते हैं और यहाँ से शुरू होता ही है एक दूसरी फर्जीवाड़े की कहानी। ये फर्जीवाड़े की कहानी ये कहती है कि एक लोन ऐप से लिया हुआ लोन चुकाने के लिए आप दूसरे लोन ऐप पर जाएंगे, फिर वहाँ से उस रकम को लेंगे और ऐसे करते करते एक पूरी चेन बन जाएगी और यही चेन बाद में इतनी बड़ी रकम के तौर पर अदा करनी होगी। बल्कि देश में कई लोगों ने इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में खुदकुशी तक कर ली। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आज भी हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने 3500 रुपये का लोन लिया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान, और इतना वक्त बीतने के बाद अभी तक वो इस लोन की अदायगी में ही लगे हुए हैं। मैंने जो पहला लोन लिया था, मेरे अकाउंट में जो पैसे आए थे वो 3500 रुपये आए थे। उसको पे आउट करने के लिए मैंने 2 ऐप से और लिया। फिर ऐसे करते करते सिलसिला बनता गया और एक चैन बनती गई और उसमें मैं फंसता गया। और इन ऐप में नाम आते हैं गो टू कैश, क्रेजी रुपी, इंस्टा रुपी ने जो कि अभी प्ले स्टोर पर अपना नाम चेंज करके कैप्टन रुपी में कर दिया है। और अभी तक नहीं कुछ तो मैंने 3 लाख रुपए पे आउट कर चुका हूँ इन लोन ऐप में। और अभी भी कुछ अमाउंट पेंडिंग है जिसके लिए थ्रेटिंग कॉल, डेली मैसेजेस, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फेक FIR करने की धमकी, ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप पे। इसलिए मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी कर रखा है, जो कि मेरे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र भी हो चुका है। फर्दर देखते हैं इंक्वायरी कैसे क्या होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन ऐप्स के पीछे बहुत RBI से रजिस्टर्ड NBFC हैं जो कि डिजिटल पार्टनर के साथ मिलकर अपनी और ये सब गोरख धंधा चला रही है, जिसमें रीनो फाइनेंस, कुदोज फाइनेंस और भी बहुत सारे हैं जो इसके पीछे इंस्टेंट लोन के ऐप के साथ मिलकर ये गोरख धंधा चला रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन धोखेबाजों ऐप से आप कैसे बचेंगे, कैसे आप तय करेंगे कि ये ऐप फर्जी हैं और आपको ये लूट लें। असली ऐप कोई भी एडवांस फीस नहीं लेते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस अगर लग रही है तो इसे कर्ज की राशि से ही काटी जाती है। वास्तविक कर्ज देने वाले ऐप आपका फ़ोन नंबर, ईमेल और पता भी दर्ज करवाएंगे। इसका सत्यापन कोई भी ग्राहक खुद वहां जाकर कर सकता है। ग्राहकों को निर्णय लेने के लिए असली कर्जदाता पर्याप्त समय देते हैं। ठगी में संलिप्त ऐप आपसे आनन फानन में आपका काम निपटा देंगे। कर्ज देने में गारंटी जैसी कोई बात नहीं होती है। वास्तविक कर्जदाता लोन देने से पहले पूरी तरीके से छानबीन करते हैं। ठग बिना किसी जांच के ही लोन का झांसा देते हैं। तो आप भी अगर इंस्टेंट लोन ऐप के चंगुल में फंसे हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप अपना नंबर हमारे ईमेल आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। पूरी वीडियो आप मुझे भेज सकते हैं और हम भी आपकी खबर को बिहार तक पर जगह देंगे। इस इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में कई लोग अभी तक खुदकुशी कर चुके हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये जो फर्जी ऐप का पूरा गोरख धंधा चल रहा है यह पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, क्योंकि RBI या जो भारत में फाइनेंशियल गाइडलाइंस है वो तो इन इंस्टेंट लोन ऐप को देने की परमिशन ही नहीं देती। तो हमारी कोशिश है कि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी बैंक से ही लोन लें, या लोन लेने का सही तरीका क्या है वो भी हमने पहले के एक वीडियो में आपको बताया है।